लिख लिया था। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल्स। इसमें फंक्शंस के अंदर इतना ही था, फंक्शंस के अंदर हमने सारी चीज़ें देखनी है। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉड्यूल्स। ठीक है, हेडिंग डाल लो मॉड्यूल्स। आपने सर बेसिक आईडी मॉड्यूल्स का तो थोड़ा बहुत मैथ्स वाले में दे दिया था। हाँ, मैंने दे दिया था, फिर भी वो मतलब अब डिटेल में देखेंगे। इसमें मॉड्यूल्स हेडिंग डाल लो, इसके अंदर लिखो आप, हेडिंग डाल लो आप। पिछला समझ में आ गया, जनरेटर समझ में आ गया, डेकोरेटर समझ में आ गया, यस सर। नेस्टेड Yes, फंक्शंस, फंक्शन एलियासिंग, रिड्यूस फंक्शन, मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन उन्होंने पहले ही देखा था, तो लैम्डा के साथ मैप फंक्शन, लैम्डा के साथ हमने लैम्डा फंक्शंस Yes, देखे, sir. रिकर्शन, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी हो Yes, चुकी हैं। अब मॉड्यूल्स पे हमारे, इसके अंदर लिखो मॉड्यूल्स क्या होता है। सर आपका ऑफिस है सर? क्या कह रहे हो? कल आपका सर ऑफिस होगा सर? कब? कल? हाँ सर। हाँ, मेरा ऑफिस है। अगर तुम कल सर फ्री हमारी हो, छुट्टी है ना? कल अगर कल तुम तो सर फ्री, हमारी छुट्टी है। हाँ तो बढ़िया है, तो कल हम 1 बजे करीब कनेक्ट कर लें। हाँ करण, सर बिल्कुल। करण तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आई थिंक तुम भी अगर घर का काम होगा तो 12 बजे तक फ्री हो जाओगे मेरे हिसाब से मैक्सिमम। ठीक है सर। है ना, 1 बजे कल कनेक्ट करेंगे। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना ताकि मैं भूल ना जाऊं। नहीं, वो तो मैं मैसेज डालूंगा कि भाई प्लीज ज्वाइन, या फिर दोबारा मैसेज डालूंगा 1 बजे का ना। हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। मॉड्यूल्स हेडिंग डालो, इसके अंदर लिखो अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल क्या होता है? एक तरह से एक बंडल हो गया। इसके अंदर ग्रुप ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें लिखो अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस, कॉमा वेरिएबल्स एंड क्लासेस saved to a file is called as module। ठीक है, a group of functions, variables and classes saved to a file is called as module। हम एक अपना मॉड्यूल बनाएंगे। अभी हम लेट सपोज हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 100,000 लिख दिया हमने। लेट सपोज डिफाइन प्रिंट नेम, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सॉरी, प्रिंट हेलो नेम। ठीक है, और एक और फंक्शन बना देते हैं, डिफाइन प्रिंट राम, और इसके अंदर हमने क्या करा, प्रिंट राम। अब हमारा ये क्या बन गया, एक मॉड्यूल बन गया। एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, a group of functions, variables and classes combined together in a file is called as module। ठीक है, एक्सटेंशन जो कि आपका .py एक्सटेंशन होता है वो हर फाइल के अंदर लगता है, तो इसका एक्सटेंशन भी .py होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपका एक वेरिएबल है और 2 फंक्शंस हैं। क्लियर है? यस सर। अगर हमें इस मॉड्यूल को किसी और क्लास के अंदर या किसी और फाइल के अंदर यूज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं उस फाइल के अंदर, इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल नेम। ठीक है, इसके आगे लिखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, और इसका मॉड्यूल का नाम आप कुछ भी दे देना। लेट सपोज योर मॉड्यूल, करण मॉड्यूल या स्वयं मॉड्यूल। एक बॉक्स के अंदर ये लिख लो और इसको एक एग्जांपल लिख लो एज मॉड्यूल। ठीक है, तो हम अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हैं। और ये हमारा मॉड्यूल तो है, हमने इसका मॉड्यूल का नाम दिया पाइथन 3501 मॉड्यूल। बना दिया सर। लिख लिया, बॉक्स के अंदर लिख लिया, और क्या लिखना था सर इसके साइड में? बॉक्स के अंदर ये पूरा लिख लो कोड, और साइड में लिख लो तो किसी भी मॉड्यूल, माय मॉड्यूल लिख लो, ऐसे लिख लो माय मॉड्यूल। यस सर। ठीक है, इसके आगे लिखो, करण तुमने लिख लिया? सर आपने वीडियो नहीं डाली वो वाली? वीडियो में एडिट कर रहा था, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने एक वीडियो बनाई, मेरा सिस्टम हैंग होने लग गया, और मतलब 8 GB की वीडियो थी। एक वीडियो बना रहा था मैं, अब मैंने जावा पे स्टार्ट करा था, मैंने जावा की वीडियो एडिट करूं, मैं एडिट करना बैठा और वो मेरा लैपटॉप हैंग होने लग गया। मैंने वही बाद में करेंगे उसको। तो फिर आपने आधी एंडिंग छोड़ दी? मैं बीच में कैंसिल करा उसको मैंने कि भाई ऐसे थोड़ी, फिर इसको रात को लगाना पड़ेगा। पहले तो चलता था, पता नहीं लैपटॉप में क्या हो गया, मर गया ये, रिटायर हो गया 3 साल में। ठीक है, नया ले लो सर आप। वही मैं सोच रहा हूँ, 2 मैकबुक प्रो ले लेता हूँ मैं। मतलब ये तो सबसे हाई एंड वाली है ना, ये तो एक्सट्रीम वाली है, इससे बढ़िया मैकबुक आती है।
नहीं यही होता है। अभी इसको मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर पे दिखाऊंगा कि भाई ये बार बार इतना। एक चीज़ मैंने देखी इसके अंदर, जो क्रोम है और जो आपका दूसरा ब्राउज़र है, दोनों बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं। अराउंड बहुत लेट सपोज 10 GB ऑफ रैम तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो दोनों के दोनों। 16 GB रैम है इसके अंदर, क्या करेगा ये? तो फिर सर दिक्कत है इसमें, हार्डवेयर की इशू है कोई ना है कोई। ना, हार्डवेयर का इशू है। वही मेरे को लग रहा है कि ये अब दिक्कत दे रहा है कुछ ना कुछ इसके अंदर। वारंटी के अंदर है, गारंटी है, लेके जाऊंगा सर्विस सेंटर, सही करके दूंगा। ठीक। और क्या अब ये लिख लिया करण, तुमने लिख लिया? लिख लिया सर? तो इसके आगे लिखो, इफ वी वांट टू यूज मेंबर्स ऑफ अ मॉड्यूल, इफ वी एक सेकंड। वांट, हाँ सर। if we want to use member of a module, if we want to use member of a module, If we want to use, हाँ, if we want to use member of a module in our program, Yes, sir. if we want to use member of the modules in our program, then we should import that module. Then we should import that module. ठीक है, एक हमने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल का नाम है लेट सपोज पाइथन 3501 मॉड्यूल। एक सेकंड इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको मेरे को इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, अब ये जो फाइल है जिसके अंदर हमारा कोड लिखा है, लेट सपोज इसके अंदर हमें कुछ हाँ कॉल कराते हैं। लेट सपोज मेरे को ये फाइल का ये वाला फंक्शन कॉल कराना है, प्रिंट राम है ना, प्रिंट राम मेरे को कॉल कराना है इसके अंदर। तो मैं कैसे करूँगा? अब इस फाइल को, ये जो मॉड्यूल्स फाइल है पाइथन 3501 मॉड्यूल फाइल, इसको मेरे को इसके अंदर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। पहले लिख लो वी कैन एक्सेस, इसमें लिख लो वी कैन एक्सेस मेंबर्स of a module by importing that module। ठीक है, ये हमने लिख लिया था पहले, दोबारा लिख लो, by importing that module। और सिंटेक्स क्या रहेगा उसका? import जो भी आपका मॉड्यूल है उसका नाम, import स्पेस मॉड्यूल नेम। ठीक है, सिंटेक्स इसमें लिख लो, एक सेकेंड, import स्पेस मॉड्यूल नेम। ठीक है, सिंटेक्स ये रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी जो फाइल बनी थी, जो मॉड्यूल बना था पाइथन 3501 मॉड्यूल बना था, हमने क्या करा, उसको इंपोर्ट कर लिया है ना। अब हमें जो उसके अंदर फंक्शन था, जैसे प्रिंट राम एक फंक्शन था, उसके अंदर अगर था, उसको हमें यूज करना है, तो हाउ वी कैन यूज इट? बाय यूजिंग मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम या मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम। यूजेज, इसका यूजेज कैसे रहता है? यूजेज वेरिएबल का, इसको थोड़ा समझना है, डायरेक्ट यूजेज वेरिएबल का क्या रहता है? मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम। और आपका जो अगर कोई फंक्शन है उसको यूज करने का कैसे होता रहता है? फंक्शन का बताओ, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। Yes, sir. ठीक है, अभी करके देखते हैं। अब ये जो प्रिंट राम है ये मेरा इस मॉड्यूल के अंदर था, अब मेरे को इसको यूज करना है। मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम क्या हुआ? फंक्शन नेम तो जैसे कि सर हम मैथ फंक्शन डाल तो मैथ डाल दिया। देखो अभी हमने क्या करा, प्रिंट राम यूज करा। हाँ सर। मॉड्यूल नेम क्या है आपका? ये फंक्शन नेम आपका ये है। हाँ। वेरिएबल अगर मेरे को यूज करना है, लेट सपोज ए वेरिएबल को यूज करना है इसके अंदर, सो हाउ कैन आई यूज इट? मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम। प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट ओके सर। मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम। यस सर। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। थोड़ा मेरा लैपटॉप शायद हैंग कर रहा है अभी भी, चला के देखते हैं इसको। पाइथन 3 चल जाए। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, मैंने जो मॉड्यूल था मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, उसके बाद मैंने क्या करा, उनके वेरिएबल्स और उसके मेथड्स को मैंने यूज करा। यस सर। ठीक है,
ये आपने लिख ही लिया था, ये आपने लिख लिया था। हाँ और सही लिख लिया। नहीं, कॉन्सेप्ट का। ये बढ़िया, ये सही चीज है तुम्हारी, ठीक है। अब इसके अंदर अगला डाल दो, इसके अंदर छोटा सा एक टॉपिक है, लाइक इसके आगे लिखो इफ वी वांट टू इंपोर्ट, if we want to import all elements of a module, if we want to import all elements of a module, then we can use asterisks as follows, then we can use asterisks as follows, ठीक है। ये एक चौथा तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, हमने इसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स और सारे के सारे मेथड्स, जो भी क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स जो भी थे इस मॉड्यूल के अंदर, उसको हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अभी हमें इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ए इंपोर्ट कराओ, प्रिंट राम इंपोर्ट कराओ, प्रिंट नेम इंपोर्ट कराओ। लेट सपोज पुराने सिनेरियो में हमने ए और प्रिंट राम यूज़ करा था बस ना। अब लेट सपोज मेरे को यूज़ आ गया कि मेरे को प्रिंट नेम मेथड को भी यूज़ करना है, ठीक है। अगर पुराने सिनेरियो के हिसाब से देखें तो मेरे को उसमें प्रिंट नेम ऊपर मेरे को लिखना पड़ता है, इंपोर्ट कराओ। अब मैंने क्या करा, सब कुछ एस्ट्रिक्स के थ्रू मैंने क्या करा, सब कुछ इंपोर्ट करा लिया। एक सेकंड, फाइल का नाम चेंज करते हैं। यस सर। मैंने फाइल सारी वैसे गिटहब पे डाल दी थी, गिटहब से आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो, मैंने सिंपल एस्ट्रिक्स लिखा है इसके अंदर, और मैं डायरेक्टली एलिमेंट्स को यूज़ कर पा रहा हूँ बिना किसी मॉड्यूल नेम के साथ या एलियास नेम के साथ, और 100 राम और हेलो नेम तीनों के तीनों एलिमेंट्स में यूज़ कर पा रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। इसको भी लिख लो एक बार, लिख लिया सर। लिख लिया, चलो। यस सर। अब इसके आगे सर डेट एंड टाइम वाला सर मॉड्यूल पूरा करा दो सर, वो सिलेबस में भी आ रहा है। हाँ, वो मैं कल कराऊंगा, उसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। अब यस सर। इसमें लिखो पाइथन प्रोवाइड्स इनबिल्ट मॉड्यूल्स, Python provide inbuilt modules for example maths, random, यस सर। टिकिंटर, क्या सर, क्या? टिकिंटर, TICKER, TIN, एक मिनट रुको, टिकिंटर, ठीक है, TIKINTER, Python provides inbuilt modules like maths, random, टिकिंटर, etc. ठीक है। इसके अंदर लिखो these modules consist of certain inbuilt features with predefined variables इनबिल्ट फीचर with predefined variables, functions and classes, ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब
ये तो हमारा हो गया कि भाई पाइथन के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे, जिसमें से हमारे कुछ ही मॉड्यूल्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैथ मॉड्यूल. अब इसमें मैथ मॉड्यूल में इसके आगे लिख लो, द मैथ मॉड्यूल डिफाइंस several functions. The math module defines several functions Yes, sir. which can be used for mathematical operations. ठीक है. For example, square root, SQRT, So mathematical. functions, mathematical operations. Yes, sir. ठीक है. अब इसके आगे चलो फंक्शंस नेम नहीं लिखते, डायरेक्ट चला के देखते हैं. लेट सपोज मेरा एक मैथ मॉड्यूल है. अब मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूंगा इसके अंदर, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार. अब इस तरह से इंपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ मेरे को, कि मैंने जो स्टार लगा दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे को हर किसी जो फंक्शन है इसके इनबिल्ट, उसके आगे मैथ डॉट नहीं लगाना पड़ेगा. याद है आपको लास्ट वाले सेशन में यही हुआ था. मल्टीपल तरीके से हमने इंपोर्ट करा के देखा था. उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार अब इंपोर्ट स्टार करके यूज कर रहे थे, तो जितने भी फंक्शंस थे और वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे, विदाउट हमें एलियास यूज करने की जरूरत नहीं थी, और उसमें जो मॉड्यूल का नाम है वो भी यूज करने की जरूरत नहीं. ठीक है. Yes, sir. अगर मैं इस तरह से लिखता, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ, अगर मैं इस तरह से लिखता तो इसमें क्या होता है, मेरे को जितने भी इसके फंक्शंस हैं उसके आगे मेरे को क्या लगाना पड़ता, ये मैथ लगाना पड़ता. क्लियर है? Yes, sir. लास्ट क्लियर है सर. अब ये मैंने जैसे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, उनको एक एक करके चला के देखते हैं. लेट सपोज मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं, मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर चला रहा हूँ, SQRT. एक ये हो गया स्क्वायर रूट निकालेगा. ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा. लेट सपोज मैंने 4 पास करा, ये मेरे को क्या देगा, 2 देगा. एक और है इसके अंदर फंक्शन मेरा CEIL, सील और फ्लोर, दो चीज होती हैं. एक बार देखना है इसमें 10.1 लेट सपोज, और एक होता है इसके अंदर फ्लोर, प्रिंट फ्लोर 10.1 प्रिंट फैक्टोरियल एब्सोल्यूट. सर मैथ के आगे ISQRT क्या होता है? SQRT स्क्वायर रूट. आई स्क्वायर रूट के आगे आई भी लगा दो तब भी वो वही रहेगा. एक मिनट, ये सारे ISQRT. ISQRT एक सेकंड रुको, ये भी फंक्शन ही होता है शायद इसमें. एक है IS नन. बहुत सारे फंक्शंस है इसके अंदर ना, मैथ लाइब्रेरी के अंदर. मैं भी आपको दिखाता हूँ, पहले ये देख लिख लेते हैं. अभी और एक और फंक्शन है मैथ डॉट ताऊ. पाइथन मैथ मॉड्यूल ताऊ. नहीं ये रहा नहीं इसमें नहीं है. ये रहे ना, देखो सील मैं जिसमें देख रहा हूँ ना उसमें है सर. ना, ये आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है पाइथन का, इसके अंदर ही होंगे और कहीं नहीं होंगे. सब मैं इसी में से कॉपी करा होगा. देखो सील, कंबाइन, कॉपी साइन, FABS, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फैक्टोरियल हम निकाल रहे थे डायरेक्टली. देखो फैक्टोरियल निकालने का भी इसके अंदर फ्लोर, F मॉड्यूल, FR एक्सप्रेशन, F सम, GCD, इज क्लोज, इज इनफाइनाइट, इज नैन, इज स्क्वायर रूट, LCM, ये सारे आप देख सकते हो इसके अंदर. मैं इसका लिंक इसमें डाल देता हूँ. कुछ उसमें से जो लिस्ट है, कुछ हम इसमें से चला के देखेंगे. ठीक है, हम सारे तो नहीं चला सकते, कुछ इसमें से चला के देखेंगे, बाकी आप चला के देखना. लेट सपोज मैंने ये सारे चलाए, और एक मैं इसमें क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव. फाइल का नाम Python 3
536, ठीक है। अब इसमें देखो 2 11, देखो इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ही होता है। ये क्या आ गया सील, इसका क्या आ गया 10। अब ये करण तुम बताओ कैसे आए। इसका आया एब्सोल्यूट 10.6, क्या सर क्या? इसका आया 10.6। फ्लोर और सील दो फंक्शंस हैं। फ्लोर और सील हमेशा ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। फ्लोर जमीन, सील छत। अब कोई जो नंबर फ्लोर डेसिमल वैल्यू में है है, सर, जो जितना कम होगा वो उतना कम दिखाएगा, लेकिन जो सेल वैल्यू वाला होगा वो जितना उसका ज्यादा होगा वो उतना दिखाएगा। हाँ ऐसा सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझो। ये जो जैक सपोज फ्लोर क्या होता है, जमीन होती है, ठीक है। सील क्या होता है, छत होती है। सीलिंग फैन सुना होगा, तो वो आपकी हाँ छत कहलाती है। अब कोई भी आपका डेसिमल वैल्यू 10.1 10.2 कोई भी हो डेसिमल में, तो फ्लोर मतलब जो आपका इंटीजर है, इंटीजर में आप सबसे नीचे चले जाओ, इसने क्या करा 0.1 हटा दिया। और जो सील होता है इसमें वो सबसे ऊपर चले जाओ, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 11। तो इस तरह से ये काम करता है। एब्सोल्यूट में इसने माइनस वैल्यू हटा दी, और इसके अंदर तो है पॉजिटिव वैल्यू था ही। क्लियर है? यस सर। कुछ इसके अंदर क्लियर है और भी सर। फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, लॉग, वो भी आप इसको चला के देख सकते हो। ठीक है, इसको लिख लो, 2-3 इसके लिख लो, और ये बाकी जो लाइब्रेरी है मैथ्स की, इसके अंदर आप सारे के सारे फंक्शंस को देख सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस और हैं दोबारा देखते हैं। सील, कंबाइन, कॉपी साइन, एब्सोल्यूट, फैक्टोरियल, फ्लोर, एक्सप्रेशन, एफ सम, जीसीडी, इज क्लोज, इज इनफाइनाइट, स्क्वायर रूट, इज नैन, ठीक है, एलसीएम, इज स्क्वायर रूट, मॉड एफ, नेक्स्ट आफ्टर, prod, remainder, sum prod, trunk, यूलिप, इसके अंदर ये आ गया CBRT, एक्सप्रेशन, log, log 1p, log 2, log 10, पावर, पावर आप बहुत यूज़ कर सकते हो इसके अंदर से। स्क्वायर रूट तो आपने यूज़ ही कर लिया। टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, a cos, a sin, a ये tan, तो बहुत सारे a हैं tan सर। 2, cos, distinct, हाइपॉट, साइन, tan, cos भी होगा इसमें, cos होना चाहिए, साइन और tan है इसके अंदर। एंगुलर कन्वर्जन, डिग्रीज, रेडियंस, और हाइपरबोलिक फंक्शंस, a cos, a sin h, a tan h, a cos h, sin h, tan h। स्पेशल फंक्शंस है कुछ, ERF रिटर्न्स द एरर फंक्शन, अच्छा, ERFC, गामा, एल गामा, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी है इसके अंदर, पाई, ई, टाउ, इनफाइनाइट, नन, ये सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हैं, डायरेक्टली आप यूज करोगे, फंक्शंस नहीं है, कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, सारे चला के देखना जितने उपाय, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेन मेन चला के देखना इसके अंदर से जो समझ में आता है। क्लियर है? यस सर। चलो इसको लिख लो, इसमें इतना ही है। मैथ मॉड्यूल में हमने क्या करा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, तो उसके फंक्शंस को हमने यूज कर लिया। हमें अब अपनी नहीं अपनी सर, तरफ से, हाँ बोलो। मैं आपको सारी चला के भेज दूंगा। सारे चला के नहीं, फिर तो तुम परमात्मा हो जाओगे, या तो चैट जीपीटी से कॉपी करोगे, सारे तो कोई स्टूडेंट चला ही नहीं सकता ना, क्यों सर? क्योंकि जब तुमने पिछले एक भी काम नहीं करा लास्ट क्लास का, तो इस क्लास का सारा कैसे कर दोगे? ये चला के भेज दूंगा मैं आपको। ये तो चला के भेज दूंगा मैं आपको। चलाना। सर फैक्टोरियल का भी तो कोई शायद वो होता है, फैक्टोरियल का था ना इसमें, FACT फैक्टोरियल। एक मिनट रुको, FACT तेरा ना मतलब फैक्टोरियल, जो सर ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन है, किसी का भी फैक्टोरियल बदल सकता है। बिल्कुल। सर एक बार ये वाला चला के दिखा दो, फैक्टोरियल वाला। चलो इन सबको कमेंट करते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा बताओ मेरे को जब तक। 12 2 24। कैसे इतना 4 हो का जाएगा क्या? फैक्टोरियल 24 ही तो होगा। एक सेकंड रुको यार, 4 into 3 into 2, 12 12 दूनी 24, बिल्कुल सही बात, सही, माय मिस्टेक, 24 आ गया। गलत नहीं बताया था ना सर मैंने? हाँ सही बताया तुमने, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा है आजकल। आप 5 का बताऊं? 5 का चलो इसको चला के देखना, इसको लिख लो,
अगला मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, इसको लिख लो, फिर हम रैंडम मॉड्यूल को भी देखेंगे, है ना। 5 का क्या होगा? 125। 120 120 और 6 का 6 5 30 120 13 और 360 360 2 ये हो जाएगा आपका 600 नहीं 600 720। सही है, सही है। लिख लिया वो मैथ मॉड्यूल, लिख लिया सर मैथ मॉड्यूल तो लिख लिया था। ठीक है, अगला इसमें डाल लो रैंडम मॉड्यूल। सर बढ़िया सर, डेट एंड टाइम वाला मॉड्यूल है सर, डेट टाइम, उसको प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं सर। सर एक बार जरा पहले वाला वही लगाना जो खुला हुआ था। एक सेकंड रुको। ठीक है सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। अगला देखते हैं रैंडम मॉड्यूल। सर जैसे भैया ने कही ना डेट एंड टाइम वाला, एक अपना टाइमर बना के डाल दो सर गूगल पे। गूगल पे टाइमर हाँ बना देंगे, बाद में बना देंगे। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल देखते हैं। अब इसमें लिखो, हेडिंग डाल लो पहले रैंडम मॉड्यूल। बस एक चीज और पूछनी है, जैसे कि हमने अपना टाइमर बना के डाला, तो जैसे किसी ने भी टाइमर सर्च करा तो क्या गूगल जो हमारा टाइमर है वो अब सब पे अपर लिमिट पे दिखाएगा या सबसे लास्ट में? हमारा टाइमर वो दिखाएगा ही नहीं। क्यों सर? वो अपना दिखाएगा, जो उसे पैसे दे रहा होगा वो अपना दिखाएगा। टाइमर क्यों दिखाएगा? सब कुछ उसके पास है, सारे फीचर्स। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हेडिंग लिख ली रैंडम मॉड्यूल। यस हाँ सर। इसमें लिखो this module defines several functions to generate random number. This module defines several functions to generate random numbers. इसमें आगे लिखो we can use this module सर टू जनरेट, random number. यस सर, We can use this module while developing games in cryptography and to generate random numbers for authentication. क्रिप्टोग्राफी And to generate random number for authentication. OTP आता है, you got an OTP, ठीक है, 4 डिजिट का यूनिक Yes, नंबर sir. होता है। अब वो क्या होता है, हर बार जब भी आप जनरेट करते हो एक नया OTP जनरेट होता है, एक नया रैंडम नंबर जनरेट होता है। यस सर, तो वो आप ये कह लो कि आप जो रैंडम लाइब्रेरी आप उसको यूज करके एक नंबर जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सर हाँ एक बात पूछनी है मुझे आपसे, पूछो। क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। नहीं, बस एक बार बस पूछो। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, हाँ एक ऐसी बंदे की। सर 2 लड़के थे, उनके पिताजी उन्होंने 1-1 किलो सोना दिलवाया बचपन में, उनके लिए संभाल के रख दिया। ठीक है, 1953 की बात है सर, ठीक है। ठीक है। जब सोने का प्राइस था 6300 रुपए, हम्म, दोनों के लिए 1-1 किलो सोना बनवा दिया। ठीक है। एक बच्चा जब उन्हें होश संभाला तो उसने तो बिल्कुल सोना अपने पास चिपका के रखा। जब उसने 2023 आई तो उसने सोना बेच दिया, उस सोने की कीमत हो गई 60 लाख रुपए, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या करा कि उसने, जब सोने का कीमत 6300 थी जब उनके फादर ने लिया, लेकिन उसने 53,000 रुपए जब वो बड़ा हुआ तो उसने वो सोने का बेच दिया।
और उसने ऐसे छोटा मोटा स्टॉक्स ले लिया इन्फोसिस का, तब उसने लिए 4300 उसने स्टॉक ले लिए। उसके बाद आज की कीमत उसकी लगाई जाए तो 4,30,000 शेयर स्टॉक्स उसके पास हो गए और उसकी कीमत सर 600 करोड़ हो गई। ठीक है, तो बता सर कौन फायदे मेरा? देखो म्यूचुअल फंड आता नहीं है, वो कुछ आता है कि मार्केट जोखिमों के अधीन है ना। देखो अब जो शेयर मार्केट है वो क्या है, एक तरह से जुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हो तो आपको कोई ना कोई वो प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। अगर आप सोचो आज ले लिया और 1 साल के अंदर कुछ कमा लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5-10 साल के लिए, 20 साल के लिए उसको लॉक कर दो तो ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अब कंपनी तुम अच्छी लोगे तो बढ़िया बात है, वरना अच्छी कंपनीज में अभी दिवालिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल येस बैंक हो गया, ये अनिल अंबानी की कंपनी थी, पेटीएम है ना। पेटीएम इतनी अच्छी कंपनी, अब धीरे धीरे उसका दिवालिया हो रहा है, उससे तोड़ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि रिस्क होता है इन चीज़ों में, तो सबसे बढ़िया वो रहता कि आधा सोना बेचता और आधे सोना का वो स्टॉक लेता। तो उसमें कम से कम ये रहता कुछ चीज़। अब जैसे LIC बोलते हैं, LIC में रिटर्न बहुत कम है, लेकिन क्यों लेते हैं? उसके अंदर रिटर्न है, कम है लेकिन है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो टाइप का इसीलिए बनाया जाता है, जो दोनों ही गलत हैं। जो तुमने एग्जांपल दिया ना, उसमें दोनों ही गलत है। एक ने सोने को साथ में रख लिया और एक ने सारा सोना बेच दिया। आधा सोना साथ में रखो, आधी प्रॉपर्टी खरीदो, आधा स्टॉक में इन्वेस्ट करो और थोड़ा बहुत घूमने में खर्च करो, तब जाके खुश है इंसान, ठीक है ना। सर अगर आपको कही जाए स्टॉक लेने की तो आप कौन सा लोगे? मेरे को मैं स्टॉक लूंगा ही नहीं, मेरे हाथ का ही नहीं है स्टॉक, मैं आज तक नहीं उसमें प्रॉफिट हुआ। मैं तो सर ऐसा ही बता रही है। कभी भी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा सर? हाँ करा था स्टार्टिंग में, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। सर ये GUI क्या होता है सर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये CUI है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लिख रहे हैं। GUI होता है जिसमें हम माउस से क्लिक करके बटन को किसी को ओपन करते हैं। जैसे ये जो ऐप है जिसमें VS कोड है, ये आपका GUI बेस्ड है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखो कुछ सारा हो रहा है इसके अंदर ना, तो ये GUI बेस्ड है। अच्छा सर, इसमें माउस भी ला रहे हैं तो वो भी तो सर GUI में आता है। हाँ, अब ये जो CLI बेस है, इसमें क्या है कि आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, टाइप ही करना पड़ेगा, माउस चलता ही नहीं है, ठीक है। अब वापस आते हैं इसमें रैंडम मॉड्यूल में। इन रैंडम मॉड्यूल देखो हमने क्या करा, सिंपल जैसे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करा था या कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है रैंडम, उस रैंडम फंक्शन को मैंने क्या करा है, 10 बार कॉल कराया है। कुछ नहीं करा है, बस मैंने इस फंक्शन को 10 बार कॉल कराया है। तुमको बता देने के लिए मैं इसको हटा के ऐसे चला के दिखाता हूँ कि नॉर्मल फंक्शन है, मैंने 10 बार इसको कॉल कराया। देखो अभी मैंने एक बार कॉल कराया, ठीक है, लूप से बाहर कर दिया। इसने क्या करा, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करी। दोबारा मैं चलाऊंगा, दोबारा एक नई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, उसके बाद चलाऊंगा तो नई जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मेथड को, सेम फंक्शन को 10 बार में कॉल करा रहा हूँ। मैंने रेंज लूप के अंदर डाल दिया, तो यू कैन सी इट प्रिंट्स 10 डिफरेंट यूनिक वैल्यूज, ठीक है, 10 डिफरेंट यूनिक वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो क्या करता है, इट क्रिएट्स अगर हमें इससे 4 डिजिट की वैल्यू लेनी हो तो किस तरीके से लेंगे इसे? अभी वो सीखेंगे, अभी रुक जाओ। यूनिक वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में एक कोई यूनिक वैल्यू आपकी जनरेट कर दे। क्लियर है? ये आपका एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। एक फंक्शन है रैंड इंट, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। सेम एक दूसरा फंक्शन और लेते हैं, उसको भी 10 बार लूप में चलाएंगे। जो करण तुम कह रहे थे उसको चला के देखते हैं। एक होता है आपका रैंड, RAND, रैंडम के लिए रैंड और इंट, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसके अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा, इट विल जनरेट, रैंडम क्या हो रहा है? रैंडम आपका डेसिमल वैल्यू जनरेट कर रहा है ना, और ये रैंड इंट आपका इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा, रैंडम, है ना। इट विल जनरेट अ रैंडम 0 and 1 सर। हाँ देखो रैंडम फंक्शन हमने चलाया था, देखो सारे डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, देखो आप देखो 0.8, 0.6, 0.5, 0.1। और रैंड इंट क्या करेगा, आपका रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा। इट विल जनरेट रैंडम इंटीजर वैल्यू ऑफ अ
वैसे इस डिफाइंड मॉड्यूल को ट्राई कर चुका हूँ सर एक बार, इंक्लूडिंग मैं सर अभी वैल्यूज। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। 4 डिजिट OTP, लेट सपोज 1000, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया आपका 999। ठीक है, अब इस रेंज के बीच में ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। चला के देखें, देखो 4 डिजिट का OTP जनरेट हो गया। मजा आ गया सर देख के। मजा आ गया। पर सर ये तो बहुत सारे नंबर आ गए। 10 बार प्रिंट कराया ना। 10 बार प्रिंट करा दिया ना लूप से। अच्छा सर, वो तो सर 10 बार आपने प्रिंट कराया सर, भाई 4 नंबर कैसे दे रहा है सर ये? इसमें मैंने देखो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 1000 से ही आपका 4 डिजिट का स्टार्ट होता है, और ये मैंने एंडिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका रैंडम जनरेट करता है नंबर इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। ठीक है, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। आपने सर पहला 3 डेट दिया, दूसरा 4 डिजिट दिया है। समझा नहीं मैं। ये सर 1000,999 में समझ नहीं आया सर। 1000 से शुरू करो और 9999 तक खत्म करो, इसके बीच में नंबर जनरेट करो। अच्छा सर, है ना। भैया वो रेंज ऑप्शन भूल गए ये वाला। एक और दिखाते हैं सिंपल सा। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि भाई 1 से स्टार्ट करो और 10 तक। ठीक है, लास्ट वाला चलाते हैं, इन दो को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ये क्या करेगा, आपका रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा बिटवीन 1 to 10। डुप्लीकेट भी हो सकते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना। रैंडम हाँ। मतलब रैंडम, डुप्लीकेट भी हो सकता है। हो सकता है एक साथ 7 7 7 3 बार भी आ जाए। अब जैसे इधर 8 ऊपर आया है और 8 नीचे आया। ठीक है, एक इसमें बार 7 प्रिंट कराना सर। चला के देखते हैं। क्लियर है। यस सर। इसके अंदर देखो 1 और 10 देखो दोनों आ रहे हैं ना, तो 1 और 10 जो भी रेंज में आप वैल्यूज देते हो, दीज वैल्यूज आर आल्सो अब सर इंक्लूडेड 10 इन to दिस। 20 देते तो सारे 2 नंबर डिलीट देता। 10 से 20 दे देता, 2 नंबर 10 से और 20 के बीच में, 10 इंक्लूडेड और 20 इंक्लूडेड, इनके बीच में 2 नंबर हाँ के सर। चाहिए तो आप देते 10 से लेके 99 तक, उसमें ज़्यादा आपको रैंडम रेंज मिलती है ना। हाँ सर। ठीक है, एक ये हो गया आपका। एक है इसमें यूनिफॉर्म। ठीक है, हाँ इसको भी चला के देखते हैं, सेम यही है इसी तरह से। पहले इसको चला के देखते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। यूनिफॉर्म मैंने दिया, इसके आगे लिख लेते हैं। ये क्या करता है, इट रिटर्न रैंडम फ्लोट वैल्यू बिटवीन 2 गिवन नंबर। ठीक है, सर आप मान सकते हैं कि कैप्चा वैल्यू भी इसी से बनाई जाती है। नहीं, प्रोसेस यही होता है। कैप्चा वैल्यू तो उनके बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यही होता है उसमें भी। कैप्चा वैल्यू में यहाँ तक मुझे मालूम है वो लोग इमेज डालते हैं कैप्चा के लिए, डायरेक्ट वर्ड नहीं डाल सकते क्योंकि वर्ड कॉपी हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग इमेज में डालते हैं कैप्चा। इसलिए उनके पास पहले से ही बनी हुई होती है इमेज। इमेज में से रैंडम नंबर चूज करते हैं और हर इमेज का एक कोड होता है, यानी कि जैसे कि एक इमेज पे करण लिखा है तो करण ही उसका पासवर्ड होगा। ना कह सकते हो, लेकिन वो ये कि आप ये मान के चलो कि रैंडम नंबर जनरेट करें और उस नंबर के बिहाफ पे कैरेक्टर यूज कर लिए, ये भी हो सकता है। अच्छा। अलग अलग तरीके हैं यूज करने के। अब देखो इसमें मैंने यूनिफॉर्म यूज करा। यूनिफॉर्म क्या काम करता है, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोट वैल्यूज बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। नंबर्स 2 नंबर जो भी हमने दिए हैं, उन नंबर के बीच के जो भी आपके रैंडम वैल्यूज होते हैं वो जनरेट करता है। ठीक है, फ्लोट वैल्यू जनरेट करता है, और जो भी रेंज आप दे रहे हो 1 और 10 इसके बीच की वैल्यूज को वो जनरेट करेगा। 1.0 जनरेट नहीं करेगा, 1.0000001 कर सकता है, लेकिन 1.0 नहीं करेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, एक होता है आपका रैंडम रेंज। ठीक है, इसमें भी देखते हैं इसको सर कैसे। एक बार वैसे यूज करके दिखा दो सर, मॉड्यूल फ्रॉम इंपोर्ट रैंडम, जिससे हम सर आगे नाम लिखते तो। इंपोर्ट रैंडम। हाँ सर, ये स्टार हटा के। अरे तुमने इसको यूज, अभी मैंने बताया था ना मॉड्यूल, अगर मैं इस तरह से यूज करूंगा तो जब कभी भी मैं इसका कोई भी फंक्शन यूज करूंगा तो आई नीड टू ऐड दिस मॉड्यूल नेम, है ना। हाँ जैसे सर, हमने नॉर्मल मॉड्यूल बनाया था। इंपोर्ट रैंडम है। हाँ सर।
ज्यादा। वो तो अपना पुराना मॉड्यूल जैसे हमने इंपोर्ट करा था, अगर हम हाँ, सर। उसमें एलियास यूज नहीं करेंगे या फिर उसमें से इंपोर्ट स्टार करके यूज नहीं करेंगे तो हमें मॉड्यूल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा ना। Yes, sir. एक बार चला के भी देख लेते हैं इसको, अब इतना कराया तो चल गया, ठीक है ना। हाँ सर। तो इसको वापस से सर इनके सर एक बार इनके क्वेश्चन ये जितने भी हो गए सर, इनके क्वेश्चन की लिस्ट भेज दो सर एक बढ़िया से। क्वेश्चंस इसकी रैंडम की। हाँ सर। हाँ सर, और पुराने थोड़े बहुत उसकी भी हो जाएगी सर, जनरेटर वगैरह इन सब के। हाँ मैं भेजता हूँ, बाकी मैंने जो बीच बीच में दिए थे वो सारे कर वो लिए। तो सर पूरे हो गए, वो तो सब हो गए सर। चलो बढ़िया है, तो सर एक्स्ट्रा भी ट्राई कर लिए। बढ़िया है। अब इसमें और भी कुछ फंक्शंस हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। 2-3 और मैं बताता हूँ इसके अंदर। एक होता है आपका रैंड रेंज, ठीक है, रैंडम रेंज। एक सेकंड में चला रेंज का तो सर वही होता है कि जैसे नॉर्मल रेंज काम करती है वैसे वो काम करती है। एक सेकंड, रेंज आपको पता है सर रेलवे में एआरपी की वो निकली है जॉब, किसमें? एआरपी में असिस्टेंट लोगो पायलट में एलपी। क्या करूंगा मैं उसका, तुम क्या करोगे उसका, छोड़ो उसको। किसमें? मेरे लिए निकली है, लेकिन बस एक दिक्कत है कि एससी और एसटी के लिए है वो। अरे किसी के लिए भी हो, क्या करोगे लोको पायलट। ऐसे ही बन जाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। दोस्त तैयारी कर रहा है सर वही पायलट की। अरे छोड़ो तुम, तो सर बहुत पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो। करता है सर पायलट का तो सर। तुम पढ़ाई पे ध्यान अरे दो। पायलट असिस्टेंट लोगो पायलट यानी कि ट्रेन का पायलट की बात कर रहा हूँ। अरे लोको पायलट कौन होता है? ट्रेन का पायलट होता है और क्या? या वो जो जो वो होती है पटरियां को सही करता है। नहीं, असिस्टेंट लोगो पायलट के साथ बैठता है इंजन में, जो कि सिग्नल असिस्ट करता है। अरे येलो 001234। अरे तुम छोड़ो भाई, तुम इस पे ध्यान दो। तुम लोको पायलट बनना है तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर तुम देसी ही अरे रहो। नहीं, इसकी तो जरूरत है सर। हाँ बोलो। तो सर पायलट में भी सर कितना खर्चा है सर पढ़ाई पे पायलट की? कोई खर्चा नहीं है। सर मेरा दोस्त कर रहा है सर 70-80 तो वैसे ही जा रहे थे फिर। किस चीज में? पायलट में ये पहले। अच्छा एयरलाइन वाला पायलट कर रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। उसमें तो बहुत पैसा जाता है। हाँ सर, वही मेरा दोस्त तैयारी कर उसमें रहा तो है। कम से कम 10 लाख का तो शायद कोर्स होता है, 2-2.5 लाख रुपए उसके होते हैं शायद फ्लाइट नहीं सर, के। पहले फ्लाइंग स्कूल के लिए पेपर होता है, उसमें 6-7 लाख तो उसमें लग जाते हैं सर। फ्लाइंग स्कूल का ही बता रहा हूँ, 10 लाख के आसपास फ्लाइंग अरे स्कूल कुल का ही मिला है। के जितनी भी फीस होती है ना सर, 20-25 लाख के लपेटे में आती है। हाँ 20-25 लाख तक जाता है पूरा। नहीं सर, ज्यादा 50-60 तक जा रहा है सर। ज्यादा 50-60 तक तो बहुत ज्यादा जा रहा है। फिर तो उसे भाई किसी और स्कूल से कहनी चाहिए। अब छोड़ो तुम, सर करने दो उसको जहाँ से कर रहा है वो, उसको टेंशन मत लो, वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब रैंड रेंज सिंटेक्स मेनली क्या होता है, देखो एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट और स्टेप्स, जैसे हमने बाकी सारे फंक्शंस यूज करे थे। अब स्टार्ट पॉइंट ऑप्शनल होता है, एंड पॉइंट आपका मैंडेटरी होता है और स्टेप्स आपके मैंडेटरी होते हैं। यस सर। अब इसके अंदर मैंने जैसे रैंड रेंज में आपको 10 दिया, तो ये क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा अप टू 10, ठीक है। यस सर। अगर मैंने इसके अंदर स्टार्ट पॉइंट दे दिया और एंड पॉइंट दे दिया तो आपके क्या होगा, उस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक चलेगा। इसको भी चला कर देखते हैं। लेट सपोज मैंने 4 से 10 दिया, इसको भी चला कर देखते हैं। तो इसने क्या करा, इसको कमेंट करते हैं। बस एक चीज और बता दीजिए सर, ये क्या जावा में होता है? क्या चीज? सब चीज सब में होती है। C++ में ये वाली चीज होती है? C++ में लाइब्रेरी के अंदर देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ उसमें सी में तो, लेकिन सी में भी कुछ ना कुछ इसकी मॉड्यूल्स पहले से होंगे, सर पैकेजेस। इसमें ऊप्स आएगा सर पाइथन में? हाँ ऊप्स इसके बाद है, पैकेजेस के बाद ऊप्स है अपना, ठीक है। अब रैंडम रेंज में आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, अगर मैं स्टेप दे देता हूँ तो वो क्या करेगा कि आपका क्या प्रिंट करेगा, 4, 6 और आपका क्या होगा इसके अंदर 8 और आपका 4, 6, 8, है ना। चला के देखते हैं इसका ना, इसमें देखो 4, 6 और 8 केवल आपके ये वैल्यूज को लेके आएगा रैंडम नंबर जनरेट। यस सर। एक होता है इसमें चॉइस, इसको भी देखते हैं। बाकी गैसिंग गेम बनाया था सर रैंडम वाले से। अच्छा वेरी गुड इसमें यार। सर नंबर चॉइस करो, अगर वो नंबर आएगा तो जीत गए। सही
सही है, बढ़िया है, बढ़िया। अब चॉइस भी एक होता है इसके अंदर, चॉइस को भी आप यूज करके देख सकते हो। इसको चला के Yes, sir. दिखाता हूँ मैं। इसके बाकी आप जो लाइब्रेरी है ना इसकी, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है, उसमें आप हाँ, एक बार sir. जाके देखना, उधर आपको और ज़्यादा इसके फंक्शंस मिलेंगे। लेट्स सपोज इसको करते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने डेटा दे दिया। शफल भी होगा एक सर रैंडम। हाँ, स्वयं और अरे उसका क्या हुआ, वो अंशुल नाम था ना उसका, हाँ सर, क्या हुआ, कर रहा है नहीं कर रहा कुछ? पता नहीं सर उसका क्या मन करता है। क्या वो बीच में ही उसने चेंज हो गया कुछ उसका? हाँ सर, चॉइस सर मेरा एक दोस्त है, वो कोडिंग सीखने की कह रहा है आगरा में ही। मतलब बचपन से एक समय, एक आप समझ लीजिए बचपन से मेरे साथ पढ़ा हुआ है हर क्लास में, और सेम स्कूल था। बस ये बता दीजिए उसने गलती ये कर दी जल्दी जल्दबाजी में, पापा के बिजनेस के चक्कर में कॉमर्स ले ली उसने, रहने दो, कुछ नहीं कर सकता, और उसके पास कमर्शियल मैथ भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकता वो, उसको सिर के ऊपर से जाएगा, तुम कोशिश करोगे फिर उसको दिक्कत होगी, उसको मजा भी नहीं आएगा। 10th तक तो मुझसे भी ज्यादा नंबर लाया है सर, मेरे तो 45% थे, उसके तो सर मतलब 75 से ऊपर है उसके तो। ना ना छोड़ो उसको, नहीं कर सकता कुछ भी अभी वो। नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने उसे कोर्स सजेशन दिया है कि तू बीए, मतलब एक कोर्स है सेंट कुछ ऐसी करके, एंड्रयू करके वहां पर। भाई ने सर बीए करने के बाद करिए सर डाटा साइंस। क्या कह रहे हो? मेरे भाई ने सर बीकॉम करने के बाद डाटा साइंस करिए सर। बीकॉम करने के बाद डेटा, देखो अब किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको आप ये देखो ना, बीकॉम करा उसने 3 साल, उसके बाद फिर जॉब लग गई। नहीं नहीं सर, तो उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब लग गई है सर, अब तो लग गई है सर। डेटा बीकॉम साइंस की नहीं करी। नहीं, समझा नहीं, डेटा साइंस में जॉब लग गई? हाँ हाँ सर। कहाँ पे? ये सर नाम नहीं पता कंपनी का, कजन है, रियल नहीं है। सही है सही है। मैंने जो देखा है ना 90% केसेस में वो बच्चे ही होते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता पहली बात। हाँ सर, नहीं सर कुछ लोगों का क्या होता है सर, इंटरेस्ट एकदम से जाग जाता है सर। और फिर एकदम से बंद भी हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। हाँ सर ये तो है। अब करण या तुम हो, तुमने स्टार्टिंग से देखा है, तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मैथ्स ले रखी थी ना। अब जैसे ये अपने फ्रेंड को बता रहा है इसने मैथ्स नहीं ले रखी, कॉमर्स में मैथ्स तो होती है शायद यार, लेकिन उस लेवल की नहीं होती ना, जैसे कि हमें मैट्रिक्स वगैरह सिखाई जाती है, उन लोगों को मैट्रिक्स वगैरह नहीं सिखाई जाती, कॉस्ट एंड डीटा उनमें काम नहीं आता है। हाँ। इसलिए हाँ, पर उसने सर आईएससी से मैथ कही थी सर, 10th तक आईएससी मैथ बहुत सब कुछ आ जाता सर। सही है। मेन तो भाई देखो बच्चे के ऊपर होता है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसने जो पहले पढ़ रखी, वरना फिर उस चीज़ों को मैथ्स को भी रिवाइज कराने में बहुत टाइम जाता है। लेकिन एक चीज सुनिए सर, मैंने उसे कोर्स को एडवाइस दिया कि तू बीए कर ले एनिमेशन और वीएफएक्स में। ये कर सकता है, फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइनिंग होता है ना, डिजाइनिंग यूआई यूएक्स कर सकता है। एनिमेशन और वीएफएक्स में एक कोर्स है, बेंगलोर की एकेडमी है, नंबर 1 एकेडमी, उसके अंदर फॉर्म निकले। मैंने कि भाई तू ये भर दे पहले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इतने अच्छे परसेंटेज लाया तू, 86% लाया, तेरा कहीं भी हो जाएगा। ना मतलब कोडिंग में नहीं जा सकता, बाकी किसी और में जा सकता है। हाँ मतलब एक कॉमर्स के अंदर ही कोर्स है उसका, बीकॉम करके, पता नहीं स्पेशलाइजेशन है एनिमेशन और वीएफएक्स में। ठीक है, चलेगा, अच्छी बात है। मैंने ये देखा है कि जो मतलब अगर स्ट्रीम चेंज कर लेते तो उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो कंफ्यूज रहते हैं या फिर वापस अपने बिजनेस पे चले जाते हैं, है ना। तुम्हारे स्वयं तुम बता रहे हो, शायद तुम्हारे जो कजन ब्रदर है उसका आई थिंक या तो बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होगा या फिर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही उसमें नहीं होगा, इसीलिए वो उसमें डेटा साइंस करके निकल गया। पहले उसने बिजनेस करा था सर, शूज की कंपनी थी सर, मतलब जो अपने मार्केट में शूज मिलते हैं ना सर, हाँ उससे स्टार्टअप करा था सर। तो उसने मतलब फिर उसने फिर बंद कर दिया, उसका मन नहीं करा उसे आगे जाके चलाने का। फिर उसने फिर सर एजेंसियों में आ गया। हाँ सही है, बढ़िया है। तो उसने तो वो करा था शायद, जिस उसकी बता रहे हो ना तुम अपने कजन ब्रदर की, उसने तो वो करा था ऑनलाइन डिप्लोमा टाइप। नहीं सर वो तो है, उनका तो अभी चल रहा है, वो अलग है। हाँ सर, उन्होंने सर बीटेक सिविल भी कर रखी है, उन्होंने एमबीए अच्छा भी हाँ कर हाँ रखा है हाँ, उन्होंने तो बीटेक करा हुआ है। हाँ हाँ,
हाँ उन्होंने बीटेक करा हुआ है सर सिविल। ये बीएससी वाला बता रहे, ये कौन है? ये सर एक और है, थोड़ा दूर का ही है। तो मैं तो सुन के लिया सर। बीएससी करा, फिर उसके बाद ये डिप्लोमा कराएगी जी इसका सर। कोर्स? अच्छा, जिनका आपने प्रोजेक्ट बनाया था वो तो अलग है, वो तो बीटेक वाले थे ना। हाँ, वो बीटेक उन्होंने सिविल करी थी। अच्छा, और ये जो तुम बता रहे हो जिसकी डेटा साइंस में जॉब लगी है, वो उसने क्या करा वो था? तो सर बीकॉम बीकॉम। बीकॉम करा, और उसके बाद? उसके बाद सर फिर उन्होंने बीच में बिजनेस करा था, फिर उस चीज से हट ही गया और वो अच्छा, फिर फिर उन्होंने तैयारी करी 1 साल, 1 से 2 साल। किस चीज की? यही सर डेटा साइंस की कोर्स लिया था उसने भी। अच्छा, कोर्स लिया था। हाँ सर। तो वो जो मतलब मैंने आपको दिखाया था वही कोर्स होगा, आईआईटी कानपुर या एफिलिएटेड। हाँ हाँ, यही होते हैं, लेकिन इसमें तो वो आपको ऑनलाइन केवल डिप्लोमा मिलता है, डिग्री कहाँ हाँ मिलती है सर, इसमें? तो ये नहीं पता सर, मेरे को इतना आइडिया क्योंकि नहीं डिप्लोमा से है। स्कोप ज़्यादा पैकेज वगैरह की गड़बड़ हो जाती है ना इसमें। हाँ सर, ये तो है। पैकेज बहुत कम मिलता है जब तक अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री नहीं हो प्रॉपर इस चीज़ में। अच्छा सर। चलो, इसको देखो, रैंडम मॉड्यूल देखो, सारे फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चला के देखना। और भी आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगी जो आपकी पाइथन की वेबसाइट है एक बार उसमें जाके। रैंडम डॉट शफल बता दो सर। अच्छा, शफल, एक सेकंड रुको। इसको लिख लो जब तक। सर ये आ रहा है सर। क्या चीज़ आ रही है? माउस चेक करना सर। हाँ, हाँ। हो गया सर। लिख लिया? चलो, हाँ सर। एक सेकंड सर। सर ये चॉइस वाला कैसे काम कर रहा है सर? चॉइस वाला, इसमें से एक आपको कोई भी रैंडम वैल्यू, एक तरह से आपको रैंडम वैल्यू दे रहा है इसमें से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चला के दिखाता हूं ना। तो ये देखो, ये जैसे मैंने चलाया 10 टाइम्स चलाया मैंने ना, इस लिस्ट को मैंने इस चॉइस के अंदर पास करा है, चॉइस फंक्शन के अंदर। हाँ सर। तो हमेशा एक यूनिक इसमें से कोई सी भी वैल्यू को पिक करके आपको रिटर्न में दे रहा है। यस सर। ठीक है। शफल भी कुछ इसी तरह से होता है। शफल लेकिन क्या करता है, आपको इसका सीक्वेंस चेंज कर देता है। ठीक है, इसको भी चला हाँ के सर। दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने शफल यूज करा इसके अंदर, रैंडम डॉट शफल हमने इंपोर्ट कर रखा है, तो डायरेक्ट शफल यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं शफल करा, इसके अंदर आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट में आपका जो डेटा है, क्या हुआ भाई, एक सेकेंड। सो इसको इस तरह से, और इसमें लिस्ट, इसने क्या करा, आपका जो सीक्वेंस था डेटा का उसको चेंज कर दिया, शफल कर दिया एक तरह से। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, सीक्वेंस में लगे, लेकिन आपने क्या करा, उसको जब क्या कहते हैं उसको छांटा उसको, तो हाँ उसने क्या सर। करा, आपके एक सीक्वेंस रैंडम हो गया ना, कुछ भी हो गया चेंज। तो ये इस तरह से हाँ इसके सर। अंदर भी जो लिस्ट है आपकी वो शफल हो गई। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो, डेट तुम बोल रहे हो, डेट वाला एक बार दिखा दे, थोड़ा सा कर देते हैं डेट वाला भी। ये लिख लिया? सर थोड़ा सा सर डेट वाला सर डिटेल में बता देता सर थोड़ा सा। ठीक है। वो सर एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। सर आपने वीडियो नहीं डाली? मैं डाल रहा था अभी, तो पाइथन जावा की बनी है, देखो अभी भी हैंग कर रहा है लैपटॉप। ये समझ में आ गया, जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना तब होता है ये, वैसे दिक्कत नहीं है इसमें। सर मैकबुक प्रो है, आप मतलब बड़ा ही है, 16 इंच का ही तो है ये। हाँ, 16 GB रैम है इसमें। तब भी दिक्कत कर रहा है। M2 चिप लगी है, M1 चिप लगी है सर? इसमें M2 है शायद। अरे एमएसपी होती सर तब भी लैग नहीं होता, तो कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम ही है क्योंकि मैकबुक तो इन्हीं चीजों के लिए होता है, एडिटिंग वगैरह के लिए सबसे ज्यादा। बाकी आप इसमें गेमिंग तो नहीं कर सकते इतनी बढ़िया वाली, गेमिंग के लिए तो गेमिंग पीसी बढ़िया है, पर इसमें मोस्टली जो वीडियो एडिटिंग इसमें ही करी जाती है सर। अरे मैं तो वीडियो एडिट भी नहीं कर रहा, मैं तो बस सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ये भी बात सही है आपकी, एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी हैंग हो रहा है। आपकी कोई ऐसी वीडियो एडिटिंग भी नहीं है। आगरा में है सर इसका कोई सर्विस सेंटर एप्पल का? सदर में है, वहीं जाऊंगा सैटरडे को।
पहले आपको अपनी एक टिकट रेस करनी पड़ेगी ना। नहीं, डायरेक्ट ले जाके पटक दूंगा भाई, ये पकड़ सही इसको करके दे। मैं तो सर इसी टाइम के लिए सर मैंने अपने लैपटॉप की वारंटी बढ़वा रखी थी। इसकी वारंटी है 3 साल की है, 3 साल की गारंटी है भाई सब कुछ इसके अंदर। अच्छा हाँ सर, इसमें मिलती है। चलो इसको देखते हैं। इसमें हमने क्या करा है, डेट टाइम हमारा जो मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, हमने किस तरह से यूज़ करा है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार। ठीक, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार। अगर हम डायरेक्टली इंपोर्ट डेट टाइम करते तो हमें हमेशा ये डेट टाइम मॉड्यूल है उसको यूज़ करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया y, हमने क्या करा इसके अंदर डेट टाइम के अंदर डेट टाइम एक और है इसके अंदर डॉट नाउ, डेट टाइम क्लास है उसके अंदर नाउ एक फंक्शन है। हमने क्या करा, इसमें से ईयर भी निकाल सकते हैं और भी चीज़ें इसके अंदर निकाल सकते हैं। प्रिंट कराते हैं, पहले प्रिंट y कराते हैं, चला के देखते हैं पहले इसको। अभी का टाइम नहीं देगा सर ये शायद, देखते हैं एक सेकंड। ठीक है, इसमें टोटल टाइम आपको मिल गया, करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, हाँ सर। अब इसके अंदर से आप ईयर मंथ एक्स जो भी आपको चीज़ें निकालनी है वो आप सारी इसमें से निकाल सकते हो, वाई डॉट ईयर, वाई डॉट मंथ एंड सो ऑन। अब अगर हमें चलती हुई घड़ी बनानी है तो किस तरीके से करेंगे सर? चलती हुई घड़ी बनानी है, आप क्या कर सकते हो, एक इसके अंदर रेंज लगा देना सर। रेंज तो लगेगी, लेकिन वो ये एक स्लैश आर होता है शायद, वो कॉमन होता है। सर स्लैश आर स्लैश मंथ ऐसे करके सर मैम ने बताए थे। आई इन प्रिंट लेट्स सपोज 10 और प्रिंट 1 मिनट है ना, इसको कमेंट करा, इसको कमेंट करा स्लैश आर होता है, नहीं स्लैश आर स्लैश एन होता है। नमस्कार। स्लैश आर यूज होता है नॉर्मली, मैंने बनाया हुआ है। ओके। क्या हुआ इसको, हाँ ठीक है। अब इसमें तुम्हारा टाइमर ही लगा रहा हूँ मैं ना, देखना। अब इसको कर दिया मैंने आई अभी के लिए। अब इसमें क्या होगा देखो, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको कर दिया मैंने 100 और इसके अंदर लगा दिया मैंने y। देखते जाओ जाते, क्या हो गया भाई? चल ही नहीं रहा सर। चल रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड।
अब सही चलेगा। अभी क्या करा था हमने, ये जो टाइम था करंट टाइम एक वेरिएबल में लूप के बाहर ही स्टोर कर लिया था, तो हमेशा वही टाइम प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अभी हम इसको सबको हटा देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ सर। अब चलेगा, चल रही है क्लॉक? हाँ सर चल गई। बढ़िया। हाँ सर। गायब हो गई सर। तो खत्म हो गया, लूप खत्म हो गई, उसके गायब क्या हो गई? सर ऐसे चलेगी वो। हाँ, इनफाइनाइट भी लगा सकते हो। इनफाइनाइट लूप टू में लगता है ना? क्या कह रहे हो? कैसे इनफिनिट कैसे लगता है सर? इनफाइनाइट लूप वाइल लूप लगा दो ना इसमें, वाइल टू करके चला दो तो वो इनफाइनाइट बस। चलता रहेगा। लेकिन वो कैंसिल करना पड़ेगा, वो तुम करना है ना, कंट्रोल सी दबाना नहीं चाहता मैं। ठीक है, फॉर लूप की जगह वाइल लूप लगाना और मेरे को वीडियो बना के भेजना है ना। तो सर पहले सर ये बनाया है कैसे सर? कुछ नहीं करा मैंने, देखो एक ओएस लाइब्रेरी है, ओएस मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग हाँ सर। सिस्टम। बस ये क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट होता है ना टर्मिनल पे, उसको क्लियर करता है। इसमें से मैंने जो CLS है उसको ले लिया है मैंने ना, हाँ CLS सर। या क्लियर, जो भी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी में CLS चलता है, किसी में क्लियर फंक्शन चलता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको वो कमांड को रन करेगा। तो जब कभी भी आपने लेट सपोज 1 प्रिंट करा है, अगली बार जब 2 प्रिंट करोगे तो 2 एक के ऊपर ही प्रिंट होगा, ओवरलैप कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, 3 ओवरलैप कर रहा है, 4 ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर आप करंट टाइम को प्रिंट करा रहे हो, तो आपका वो टाइम जब कभी भी आप उसको कॉल कराओगे उस टाइम का टाइम मिल जाएगा आपको। अच्छा सर। सिंपल है सर बोलो। हाँ सर। सर इसमें भी तो सर वो होते हैं सर आइडेंटिफायर बोलते हैं। आप कह रहे हो जैसे मतलब, सर परसेंट डी वगैरह होते हैं, इसमें भी परसेंट एम परसेंट एस वगैरह भी तो होते हैं सर इसमें भी। हाँ 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 हाँ। अब जैसे %a इसका चला के दिखाते हैं, कितना क्लियर है? सर एक साइड से लिख लूँ सर? लिख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। हो गया सर। स्क्रीनशॉट हुए। और अगर सर हम ये OST लगाते फिर क्या होता सर? ये तो फिर आपका एक के नीचे एक प्रिंट करता रहता, कोई दिक्कत थोड़ी थी इससे। ऐसे नीचे लिखा था बस। अच्छा सर। ये सर कहीं से तो ये सब चीजें इंपोर्ट कर रहा होगा ना, एक्चुअल टाइमिंग भी तो कहीं पे चल रही होगी ना। यस यस, इट इज इंपोर्टिंग दैट फ्रॉम डेट टाइम लाइब्रेरी, डेट टाइम मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर रहा है उसको। सर ये डेटा और यहाँ से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां से कहाँ पे आ रहा है? क्या चीज? ये जो करंट टाइम है ना, ये आपके सिस्टम में एक जगह स्टोर होता है कर्नल लेवल पे। ये अंदर जो लाइब्रेरी है, ये जो डेट टाइम आपका मॉड्यूल है, डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर जो डेट टाइम क्लास है, उसके अंदर जो नाउ फंक्शन है वो एक्सेस कर रहा है। अच्छा, हाँ, चला के देखो और मजा आएगा इसको। ये बात है। सर लाइब्रेरी वाली वो कहाँ है सर? किस चीज की लाइब्रेरी? ये डेट एंड टाइम की सर, मतलब ये मॉड्यूल की। ये आपका जो पाइथन पैकेज होता है, पाइथन के अंदर ही आपका इंस्टॉल्ड होता है सारा का सारा ना। जब आप अच्छा सर। चलाते हो ना, जितनी भी ये लाइब्रेरीज, जितने भी कोड्स हैं, सारे कमांड्स, जो भी आप क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालते हो, उसके अंदर ही सब कुछ सेट होता है सारा का सारा। यस सर। इसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे आपके डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स आपके क्या करते हैं, जो भी आपको इसके अंदर से पर्टिकुलर टाइम चाहिए, वैल्यू चाहिए, वो आपकी प्रिंट कर देते हैं। नॉर्मली टाइम आप देखोगे इस तरह से आ रहा है आपका। नॉर्मल जो टाइम है आपका, अगर आप y को प्रिंट कराओगे इसको या फिर इसको प्रिंट कराओगे, तो इस टाइप का फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी डेटा चाहिए, अगर आपको वो चीज़ प्रिंट करानी है, तो आप डायरेक्टली उसके ये जो आपके डायरेक्टिव्स होते हैं इनको यूज़ कर सकते हो। कैपिटल ए क्या करेगा, आपका वीक डे का नाम प्रिंट कर देगा फुल फॉर्म में। एक सेकेंड, इस लूप को तो पहले बंद कर दो।
ठीक है सर वर्चुअल वर्ल्ड में कभी भी एआई आ पाएगा? वर्चुअल वर्ल्ड में एआई बिल्कुल आ जाएगा, सब जगह कब्जा करेगा एआई। तो एआई तो आपका एक तरह से रोबोट हो गया ना। आपका जो भी वर्चुअल वर्ल्ड में चाय वाला, पान वाला, गुटके वाला, ये सारे एआई तो होंगे। काम कौन करना चाहता है आज की डेट में? आजकल सर ऑफिस में भी छोटे छोटे कोड बनाने के लिए वो लोग एआई यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे डी है, क्योंकि जो एमएस एक्सेल है उसमें तो आ चुका है सर। हाँ हाँ सब में आ जाएगा धीरे धीरे। चैट जीपीटी आया अभी, एआई नहीं आया, चैट जीपीटी है वो। डी परसेंट डी आपका क्या करेगा, डेट देगा। परसेंट एम आपका मंथ देगा, परसेंट वाई आपका ईयर देगा। डी एम यस सर। एम, कैपिटल एम भी होता है, स्मॉल एम भी होता है, कैपिटल वाई भी होता है, स्मॉल वाई भी होता है। क्या हो गया इसको? 18/4/2024 है ना, 18/4/2024। आपको टाइम चाहिए तो एच आई और एस, ठीक है, एच आई और एस। यस सर। चला के दिखाते हैं इसको भी। एच कैपिटल एच, आई कैपिटल आई, एस कैपिटल ये एस। सर HTRF टाइप क्या है सर ये? डेट, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, नहीं सर, ये सेकंड। आपने y.hrf टाइम लगाया ना सर? हाँ, ये फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट करने के लिए, स्ट्रिंग टू टाइम फॉर्मेट। ओके सर। ठीक है, हाँ इससे याद आया, थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डाल लो, द strf टाइम्स मेथड। ठीक है, इसमें डाल लो strf टाइम मेथड। ठीक है सर। यस सर। इसमें लिखो डेट टाइम ऑब्जेक्ट हैज अ मेथड, द डेट टाइम ऑब्जेक्ट हैज द मेथड for formatting date objects. The date time formatting. The date time object has the method for formatting date objects into readable string. The date time object has the method for formatting date object into readable string. The method is called strf time. The method is called strf time. जो डेट टाइम है, जो करंट टाइम है आपका, डेट टाइम के ऊपर आपने क्या कर रखा है, इसके ऊपर strf टाइम को यूज कर रखा है। द मेथड इज कॉल्ड strf टाइम which takes one parameter, ब्रैकेट में लिख लो फॉर्मेट, which takes one parameter, जो वन पैरामीटर क्या लेता है वो फॉर्मेट, to specify format of the return string। सर क्या कह रहे हो? टू के बाद क्या सर? To specify format of the return string। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो डेट टाइम है, ये जो आपका वैल्यू निकल के आई, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से आपको जो भी इसमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए उसको फॉर्मेट करके आपको आउटपुट देता है, डिजायरेबल आउटपुट देता है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, strf टाइम इसके लिए यूज होता है। अभी एक चीज़ और देखो, बस एक लास्ट है, इसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। अभी हमने अलग अलग देखा था, अब हम एक साथ में इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चला के देखता हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया इसको चलाए वैसे तो। %d और इसको हटा देते हैं। ये सब %d परसेंटेज वगैरह क्या काम करते हैं? एक मिनट में बताता हूँ, पहले चला के। हाँ, ये जो आपका कौन सा वाला कह रहे हो? ये %d, %m, %y। हाँ, ये d है डेट के लिए, m है मंथ के लिए, y है ईयर के लिए, यस सर। h है आवर के लिए, i है मिनट के लिए, i मिनट के लिए बस है ना, m नहीं है इसमें ना, i मिनट के लिए है, और s सेकंड के लिए। डेट, मंथ, ईयर, आर, मिनट एंड सेकंड। यस सर। ठीक है, आपका फॉर्मेट लेट सपोज ये है, आपको किसी और फॉर्मेट में दिखाना है तो आप इस तरह से अलग अलग सेपरेट करके या कंबाइंड इस फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो। जिस फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो। ठीक है, और सर अगर हमें कैलेंडर प्रिंट कराना हो तो? एक सेकंड, कैलेंडर, हाँ सर।
मैं सुना था पाइथन में कैलेंडर प्रिंट हो जाता है। हाँ हो जाता है, एक सेकंड रुको, ठीक है। एक ये लिंक है आई थिंक, हाँ यही है, ठीक है। इस लिंक में देखो आपको सारे फॉर्मेट दे रखे हैं इसके, आप इसमें से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ए, कैपिटल ए, डब्ल्यू, बी, डी, सारे के सारे आपको इसमें फॉर्मेट दे रखे हैं, उसका मीनिंग दे रखा है, ये क्या काम करेगा, और उसका एग्जाम्पल भी आपको आउटपुट में दे रखा है। क्लियर है? ये सारे आप चला के देखना। इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब कैलेंडर प्रिंट हम तुम्हें कल करवाएंगे एक बार, ठीक है। इसमें देखो मैंने 3 मॉड्यूल कवर कर लिए, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, ठीक है ना। तो आपके मॉड्यूल्स खत्म हो गए, कल से आपका पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। चलो, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं सर। सर हाँ बोलो। बस सर इसके अंदर इतना ही है कि सर अभी और है थोड़ा सा? मॉड्यूल्स में इतना ही है। ओके सर। ठीक है, कैलेंडर का आपकी एक लाइब्रेरी है कैलेंडर, उसके अंदर आप कैलेंडर को इंपोर्ट करा के उसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सर ये ऊपर सर बढ़िया सब प्रोजेक्ट के टॉपिक भेज दो सर, जो हम ट्राई कर सकते हैं रैंडम और इनसे। ठीक है, मैं अभी मेरे को एक बार पिंग कर देना,